आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आई बात? देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। तो रासायनिक बंध क्या होता है? जब दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं तो जो बंध बनता है उसे हम रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक ही अणु में दो परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध को रासायनिक बंध कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक बंध का निर्माण। रासायनिक, थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहे। रासायनिक बंध का निर्माण कैसे हुआ? निर्माण का मतलब ये है कि किस तरह से हम कहते हैं ना, A+B gives AB, A+B gives AB, किस तरह से बनता है ये हमने प्रूफ किया। इसके बाद हमने पढ़ा रासायनिक बंध, रासायनिक बंध के प्रकार। अब प्रकार का मतलब क्या हुआ? प्रकार का मतलब है कि रासायनिक बंध को हमने कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रहे, रासायनिक बंध के प्रकार के अंदर हमने पढ़ा था आयनिक बंध। कौन सा बंध पढ़ा था हमने? आयनिक। अगला टॉपिक हमारा क्या था? आयनिक बंध व इसके गुण। आयनिक बंध व इसके गुण। अब आयनिक बंध क्या होता है ये अपन ने पढ़ा था। आयनिक बंध किसे कहते हैं? दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। दो विपरीत आवेशित, कौन से आवेशित? विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। जब कोई धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा? धनायन। और जब कोई अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा? ऋणायन। इस प्रकार बने हुए धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण के कारण उत्पन्न जो बंध बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। क्योंकि कल बच्चों का फ़ोन आया था और कहा सर एक बार वो क्लास वापस रिपीट करो, ताकि क्या है थोड़ा सा आप 5-7 मिनट रिकॉल करो तो हमें क्या पता चल जाता है, ताकि हम वीडियो देखने के बाद भी हमें एक बार आइडिया हो जाए कि आपने कल किस तरह से क्या प्रेजेंटेशन क्या हुआ था इसके बारे में। अब आयनिक बंध के गुणों के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पहला गुण हमने सिंपल पढ़ा था, ठोस अवस्था। सेकंड गुण हमने पढ़ा था गलनांक और क्वथनांक। क्योंकि आयनिक यौगिक के तो गलनांक और क्वथनांक तो बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक किससे मिलकर बना है? विपरीत आयनों से। विपरीत आयनों से मिलकर होने के कारण उनमें आकर्षण बल क्या है? बहुत अधिक। इसीलिए उसे ब्रेक करने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अधिकतम होते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है आयनिक यौगिकों के गुण का, वो है अपनी चालकता। चालकता क्या होती है? चालकता किसको कहते हैं? ठोस अवस्था में जैसे NaCl है, NaCl का पाउडर है, उसमें से कभी भी करंट का फ्लो नहीं होगा। उसमें से कभी भी करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के हमेशा क्या होंगे? अचालक या कुचालक व्यवहार दर्शाते हैं। और यदि आयनिक यौगिकों का एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन बनाया जाए और उसमें अगर हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा? धारा का प्रवाह होता
है। सही बात है। तो धारक का प्रवाह क्यों हुआ? मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। समझ में आ गई बात। एक टॉपिक कल अपना रह गया था विलेयता, आयनिक यौगिकों की विलेयता। ये आयनिक बंध के अंदर आप ऐड करना। कल हमने पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा था? ठोस अवस्था। दूसरा कौन सा पढ़ा था? गलनांक क्वथनांक। तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था? चालकता। चौथा पॉइंट हमने कौन सा पढ़ा था? चौथा पॉइंट हमने कौन सा पढ़ा था? भंगुरता। और पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? विलेयता। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? विलेयता। कौन सा है? विलेयता। पांचवा पॉइंट, आयनिक यौगिक का पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? विलेयता। विलेयता याद रखना, यदि जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा का मतलब है किसी भी पदार्थ को जल में घोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा का मान यदि अधिक है, किससे? जालक ऊर्जा से। कौन सी ऊर्जा? जालक ऊर्जा से। तो यौगिक जल में, तो आयनिक यौगिक लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगी। तो आयनिक यौगिक जल में विलय होगा, तो आयनिक यौगिक जल में विलय होगा। और यदि जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा हो, किससे? जल योजन ऊर्जा बोलो चाहे विलायकन ऊर्जा बोलो, दोनों एक ही बात है। सॉल्वेंट एनर्जी, विलायकन ऊर्जा। जालक ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं लैटिस एनर्जी। यदि जालक ऊर्जा का मान जल योजन ऊर्जा से अधिक है तो आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक अविलय, अविलय, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, आयनिक यौगिक जल में, किसमें? जल, पानी, जल में आसानी से, आसानी से विलय हो जाते हैं, आसानी से विलय हो जाते हैं। क्योंकि जल का, क्वेश्चन आया हुआ ये, क्योंकि जल का परावैद्युतांक, एक टर्म होती है। परावैद्युतांक का मतलब कंपाउंड को घोलने की शक्ति। क्योंकि जल का परावैद्युतांक अधिकतम होता है, अधिकतम अधिकतम होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब हम बात करते हैं सहसंयोजक। अब हम बात करेंगे नंबर 2, सहसंयोजक बंध के। समझ में आई बात? आज हमारा आयनिक बॉन्ड का टॉपिक अब कंप्लीट हुआ है। समझ में आई बात? अब हमारा आयनिक बॉन्ड का टॉपिक कंप्लीट
हुआ है। ठीक है, अब हम कौन सा टॉपिक काम में लेंगे अगला, सहसंयोजक बंध। अब सहसंयोजक बंध होता क्या है? सहसंयोजक बंध होता क्या, अच्छे से वीडियो को देखना आप। ठीक है बेटा, 11th क्लास के स्टूडेंट्स, और आप जब वीडियो देखो ना तो वीडियो के अंदर मैं बोर्ड की पिक अगर सेंड नहीं करता हूँ आपको, क्योंकि फ़्लो के अंदर क्या होता है कि पिक खींचते नहीं हैं, आगे से आगे टीचर्स की क्लास रहती है। तो आप क्या किया करो कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने के बाद मैं काफ़ी बार ऐसा स्पेस रखता हूँ जहाँ मैं खड़ा नहीं रहता हूँ। तो आप क्या करो, जब पूरा बोर्ड फिल हो जाए तो आप खुद ही उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो अपने फ़ोन से। ठीक है ना भाई, पिक तो मैं बोर्ड की भेजूँगा वैसे भी, तो बोर्ड पे जब मैं बोर्ड की पिक भेजूँ ना, मैं नहीं भेज पाता हूँ, तो आप क्या करो, मैं थोड़ा सा जब बोर्ड पूरा फिल हो जाए तो मैं एक साइड में आके खड़ा हो जाता हूँ। उस वक्त आप क्या करो, बोर्ड की आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आपके पास ऑटोमेटिक खुद के द्वारा ही आपके पास पिक सेंड हो जाए। समझ में आई बात? अब कभी भी आपको पिक से कोई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप खुद जब वीडियो देखो, लगे वीडियो ख़त्म होने वाला है, उसके बीच में मैं 1-2 ऐसे स्टेप दूंगा जहाँ पर मैं बोर्ड के पास रहूँगा भी नहीं, बोर्ड पूरा फिल होगा, उस वक्त आप उसकी पिक या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है? तो देखो सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध का मतलब होता है ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों की, ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, पार्टनरशिप से बनते हैं, से बनते। ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या पार्टनरशिप से बनते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य साझेदारी से बने बंध को, बने बंध को सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, इसे दो भागों में, कौन से भागों में? दो भागों में बांटा गया है। सहसंयोजक बंध को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ए भाग, ए भाग क्या है? अध्रुव्य, अध्रुव्य सहसंयोजक, अध्रुव्य सहसंयोजक बंध। और बी पॉइंट ध्रुव्य सहसंयोजक बंध।
ध्रुवीय का मतलब पोलर, और अध्रुवीय का मतलब नॉन पोलर। समझ में आ गई बात? ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ मैं। देखो, सहसंयोजक बंध क्या होता है? ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के के मध्य साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब हम बात करते हैं ए पॉइंट, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध की। अध्रुवीय सहसंयोजक, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। जब दो परमाणुओं के मध्य, कितने परमाणुओं के मध्य? दो। जब दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉन की, जब, हाँ एक देखो, अध्रुवीय का मतलब समझा देता हूँ। अध्रुवीय का मतलब होगा कि दोनों परमाणु कैसे होंगे? समान होंगे। तो जब दो, वापस लिख देता हूँ, जब दो समान परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जब दो समान परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो बने बंध को अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसका मतलब इसमें दोनों के दोनों परमाणु कैसे होंगे? समान होंगे, और उनके मध्य साझेदारी भी कैसी होगी? समान होगी। अब आप लोग इसकी पिक ले लो आराम से, क्योंकि अब इसको सबको रफ करके इसके एग्जाम्पल्स करेंगे हम, अध्रुवीय यौगिकों के उदाहरण। कल फोन आया हमारे पास। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध या यौगिक के उदाहरण। ठीक है ना? अब अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक किसको कहते हैं? ये तो अपन ने अभी क्लियर किया कि भाई जब दो समान परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो जो बंध बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब देखो उदाहरण,
सबसे पहला उदाहरण क्या है हमारा, H2 अणु का निर्माण। किसके अणु का निर्माण? H2 अणु का निर्माण या एकल बंध का निर्माण। एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड का निर्माण। अब कैसे होता है देखो, ध्यान से समझना, वीडियो को बार बार देखना और स्क्रीनशॉट लेने की आदत डालो अब, ठीक है? समझो, देखो ये हाइड्रोजन परमाणु, इस हाइड्रोजन परमाणु के पास, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ये देख लेना, मैं लिख रहा हूँ, दिख जाएगा आपको वीडियो में। अच्छे से वीडियो देखोगे तो आपको दिख जाएगा। समझ में आई बात? अलग अलग इलेक्ट्रॉन लूँगा मैं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है, ठीक है? और ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने बिंदुवत डॉट की फॉर्म में दर्शाया है। दूसरे हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन हैं उसे हमने क्रॉस की फॉर्म में दर्शाया है। ओके, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है मेरा, फिर भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना बेटा? ध्यान से वीडियो को देखना। अब देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या चाहता है कि यार मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं एक अणु बना लूं जिससे कि में स्थायित्व आ जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं। तब ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को बोलेगा कि ऐसा करते हैं, अपन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर निकटतम अक्रिय गैस हीलियम के समान व्यवहार उत्पन्न कर लेते हैं, या हीलियम के समान अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। जब मैंने परमाणु संरचना पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि परमाणु और परमाणु मिलके हमेशा अणु बनाते हैं। वो भी इसीलिए बनाते हैं ताकि उनमें स्थायित्व आ सके। स्टेबिलिटी के लिए 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन परमाणु, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे दोनों का साझेदारी होगी, दोनों के मध्य में जाके इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। अब ये हाइड्रोजन, इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 1 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 1 2। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 1 1। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 1 1। तो बंध कौन सा बनेगा, एकल बंध। तो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, H2 अणु। ये क्या बन गया, H2 अणु। समझ में आ गई बात? इस तरह से हाइड्रोजन का अणु बनता है। ये जो हाइड्रोजन का अणु बना है ये केमिस्ट्री के अंदर आगे और 2 से 3 बार बनेगा। ये सबसे छोटा, सबसे इजी स्टेप है जो आपकी पुरानी क्लासों के अंदर आ चुका है कि भाई 2 परमाणु हैं वो आपस में जुड़ेंगे और बंध बनेंगे या अणु बनेगा। लेकिन 11th क्लास में इसी H2 को जब हम इसी चैप्टर में अगले टॉपिक पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि अतिव्यापन, संकरण, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से H2 अणु कैसे बनता है। यहाँ पर हमें ये नहीं मालूम चल रहा है इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होगी, बंध की प्रकृति क्या होगी, चुंबकीय प्रभाव इसका क्या होगा, हमें कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक है इसलिए कि इतना ही इसमें लिखा हुआ है
कि दो परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो अणु बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं एकल बंध का, जैसे क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके? 7। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी? 1 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखो जब 1 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत होगी, 29 मिनट होते क्या, देखो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होते ही, तो ये देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2 6 इलेक्ट्रॉन, 3 तो जोड़े बन गए। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? सिंगल। अब क्या होगा? क्लोरीन का दूसरा एटम, दूसरा परमाणु, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? साझा करेंगे। जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, वो क्या करेंगे? साझा करेंगे। क्या करेंगे बेटा? साझा। तो देखो क्लोरीन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास रिमेनिंग कितने? 6। इसके पास रिमेनिंग कितने? 6। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो 2, 2 4, 2 6, 7 और 1 8। इसके पास भी अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 7 और 8। हमेशा याद रखना, जब भी कोई साझा होता है तो उसमें दोनों का अधिकार होता है। हम जब भी कोई पार्टनरशिप करते हैं तो याद रखना उस पार्टनरशिप पे दोनों लोगों का अधिकार होगा। तो वैसे के वैसे जब ये मॉलिक्यूल, ये अणु बनेगा तो उसमें दोनों क्लोरीन परमाणु का पार्टिसिपेट है। ठीक है ना। अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो एकल बंध बनेगा। Cl सिंगल बॉन्ड Cl या Cl2 अणु। समझ में आ गई बात? द्विबंध का निर्माण, द्विबंध, द्विबंध का निर्माण, कि द्विबंध का निर्माण कैसे होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा O2, O2 अणु का निर्माण। ये याद करना अच्छे से, और जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी ना, तब इन चीज़ों को एक बार वापस हल्का सा रिपीट करके आपको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवा दिया आपको परमाणु संरचना में। तो देखो 2 2 4 2 6। अंदर वाला जो सबसे अंदर का जो कोश होगा ना, उसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। ऑक्सीजन 2 4 6। अब ये क्या करेंगे? अब देखो 2 2 2, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायरमेंट है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? डबल बॉन्ड बनेंगे। तो देखो ये ऑक्सीजन, तो ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 1 2 3 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉनों की होती है? प्रत्येक एटम के द्वारा 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसीलिए कौन सा बंध बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। इसे कहेंगे O2 अणु। समझ में आ गई बात? इसे हम क्या कहेंगे? O2 अणु। नेक्स्ट है त्रिबंध का निर्माण। इसे आप अपने आप समझोगे। त्रिबंध का निर्माण, इसका एग्जाम्पल होगा N2 अणु।
या N2, ठीक है, N2 का निर्माण। इसे अपने आप समझोगे आप, ताकि आपको भी पता चले। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, सबसे अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पीछे बचे 5। तो देखो 1 2 3 4 5। दूसरा और नाइट्रोजन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 होने ऑक्टेट अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो ये नाइट्रोजन 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये देखो 8 3 3 2 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 3 3 और 2। तो कौन क्या बन गया हमारे पास, N ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन हमेशा क्या बनाता है, त्रिबंध। ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, डबल बंध। और हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड N2। समझ में आ गई बात। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ लिया कि किस तरह से हमने अध्रुवीय सहसंयोजक बंध के अंदर एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का हमने निर्माण किया। नेक्स्ट वीडियो आएगा ना कल या जब भी आएगा, उसके अंदर आपको इसके आगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध समझाएंगे। समझ में आ गई 11th क्लास, और अच्छे से वीडियो देखा करो आप। ओके।